हिमेश भाई का गाना तो एक हिट हो ही जाता है, मतलब हिमेश भाई हो और शादी में एक गाना ना चले हिमेश भाई का, नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। हिमेश भाई के बिना शादी पूरी नहीं होती, इस एक गाने उसके में बिना तो शादी बिल्कुल पूरी नहीं होती। ओ हो तारे गिनगिन याद लानत ऐसी डीजे पे जो गाना ने चला ये वाला। यार वो बंदा कितना कमा रहा है, कितना कमा दो रहा गानों है से, वो। और दूसरा गाना कभी याद भी नहीं आता उसका। अभी याद आ रहा है? अभी नहीं याद अभी आएगा, नहीं आता, कभी नहीं आता। लेकिन वो बंदा ऐसा गाना है पूरा गाना उसका, गा देगा। नहीं एक दूसरा बार गाना, याद, उसका दूसरा गाना अच्छा है हाँ वो अच्छा है, आप सुन और वो सकते हो याद ही उसको। नहीं आता। हो तो सबको पता है, इश्क तेरा प्यार, तारे गिनगिन याद, तारा, यही तो है वो। तो दूसरा गाना कौन सा है इसका? और वो बहुत बढ़िया गाना है, और वो भी चलता है, पर लोग इसको एक गाने की वजह से जानते हैं, ऐसा नहीं है, इसने दो गाने गाए हैं। और दूसरा था इसका एक, दूसरा भी इसका, दूसरा गाना कौन सा था? हो तो एक हो गया, और दूसरा था अरे नचदी नचदी था कुछ। वही हाँ, देखा गाना तो याद रहता है लोगों को, पर हाँ, नाम नहीं याद आता इसका। गाना कौन सा है ये? हाँ, नच नच के खुशी मनाਉਂਦੇ अखां मुंडियां दे कुड़ियां दी गल बन गई। ये है मेरे ख्याल से, बस यही दो गाने हैं, तीसरा तो कोई नहीं है। हाँ, तीसरा भी कोई इसका अगर है मुझे तो ना नॉट जनता दैट को आई नो पता ऑफ। होना चाहिए, अगर तीसरा है तो देखो कोई ऐसा तीसरा गाना इसका। शुद्ध मैं देख रहा हूँ कि हुक कैसे हुए लोग। तारे गिनगिन। हाँ, कैसे, ऐसा क्या म्यूजिक था जो लोगों ने बोला कि सुनेंगे। हाँ, ये टिंग टिंग, ये कैची म्यूजिक है ये, इस लोग यार बढ़िया होगा, इतना बढ़िया म्यूजिक है तो। और उसके बाद ये जो अभी जो चलेगा, और लोग अगर जब सोच ही रहे होंगे आगे क्या आएगा, इट बिकम्स इवन फास्टर। तो शादी वाले दोबारा आना, मतलब इसमें वही मसाला है इतने गाने हाइप्ड में। अप होते हैं लोग। हाँ, उछल उछल के। हाँ, अब ये सारे गाते भी हैं क्योंकि ये आता है लोगों को। रोक ना पावा क्या विचो गम दिया बरसाता नु, ये सारे ये तो जिसको गाना भी नहीं आता ना वो ही गा देगा। ये तो और इसकी किस्मत इसलिए भी चमक गई थी भाई साहब, मैं बताऊं, ये गाना तक क्यों चला इंडिया में, क्यों चला? क्योंकि इसकी जो बीट्स थी वो एक और इंग्लिश गाने से मिलती थी। तो डीजेस को जब वो इंग्लिश गाने चलाते थे तो टेम्पो मेंटेन करने के लिए एक और गाना चाहिए होता था जो उसी बीट्स पे हो, अच्छा। बीट्स पर मिनट में, जो टक्कर दे सके उस गाने को। ये तो स्लो जाता ना सब कुछ, तो इतना फास्ट गाना और कोई इंडिया में था ही नहीं उस टाइम पे। ये 180 190 बीपीएम पे है, तो वो उनको वो गाना चाहिए था उस इंग्लिश गाने के साथ मैच करने के लिए। तो हमेशा कभी डीजे में सुनोगे ना तो ये गाना उस इंग्लिश गाने के बाद चलता है। अब बताओ कि वो इंग्लिश गाना कौन सा है दोस्तों? सोचो, वो इंग्लिश गाना कौन सा है जिस गाने की वजह से ये गाना चला? बताओ बताओ, तो पता तो होगा, तुम्हें पता अब है? याद नहीं आ रहा होगा। अरे हाँ, तो वो तो है, ये क्या सवाल हो गया मतलब। और जैसे इसका दूसरा वाला गाना पता तो था कि एग्जिस्ट करता है, पर याद अब थोड़ी आ ये रहा क्या था। बात है, तुम एग्जाम में सवाल दे रहे हैं, पता तो है मेरे को याद नहीं आ पर रहा। याद नहीं आ रहा, तो नंबर तो पूछ दो कम से कम। ऐसा थोड़ा ना होता है, याद करो। हाँ तो ओपन बुक टेस्ट है। नहीं ओपन बुक नहीं है, ये नहीं ओपन बुक, ये नहीं देखना, अच्छा, ये नहीं देखना, ये तो पता होना चाहिए। अब आप बीट को इमेजिन करो, उस टक 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 सुन तेरा तड़ पावे, ओए 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 ये कौन सा गाना है? ओए 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 आ ओए 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 आ ओए ओए
ब्राजील ओ, मुझे भाई आज तक समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान के हरियाणा में रहने वाला एक गुजर ब्राजील ब्राजील पे क्यों नाचता है? ब्राजील ओ, ब्राजील ब्राजील वालों को भी नहीं पता होगा वेंचर की हरियाणा के गुजर समाज उस गाने को वेंचर नेशनल एंथम बना के बैठा हुआ है आपने। उसका रीजन पता क्या है? That is the only probably the only English song that Gujars can sing. और कोई गाना तो गा नहीं सकते ना, वो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी उसके लिए। पर इस पूरे गाने में एक ही वर्ड है, ब्राजील। और ये इंग्लिश गाना है और इंग्लिश गाने पे नाच रहे हो भाई, ब्राजील वो गा के साथ में, फीलिंग अलग है। और इस गाने से डीजे एक्साइट तो कर देता है गुजरों को। अगला क्या बना? ब्राजील अब इसके आगे क्या बजाएगा भाई तू, जिसपे वो नाचते रहे, नहीं तो तेरी गान तोड़ देंगे मैं सब, डीजे का सेट फोड़ देंगे और तो नचा दिया साले गाना बजा के। कितना सुनाएगा ब्राजील? तो फिर डीजे ने सोचा बहन चोद कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, तो इनको एक तो किसी का दिमाग चला होगा, बहन चोद ये चलाओ, पागल हो जाएंगे साले। सलमान खान ने सुना तो दिया था इसको, सरदार को, ये कोई मूवी का प्रमोशन हो रहा था, कोई गाना गाना। अच्छा ये पता है क्या, मैंने देखा एक दिन ये खड़ा हुआ सुखबीर सलमान खान के साथ, किसी का मूवी का इनॉग्रेशन थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी में नहीं बुलाते सारे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। अंबानी की शादी का है वो, जब इसको बोल दिया था एक ही गाना गाया तुमने। हाँ वो अंबानी की शादी का है वो, अंबानी की शादी का नहीं फिर एक और बार हुआ है। अच्छा, फिर एक मूवी में भी था। मैं सोच रहा हूँ कि ये मूवी में, ये मूवी के प्रमोशन में कैसे आ गया सारा, इसने तो कोई गाया ही नहीं गाना उसके बाद। हाँ तो उस मूवी में ना इसका रिमिक्स आया था। हाँ, याद आया? इसके इरफान खान की मूवी में आया था। हाँ हाँ तो ये इनवाइटेड था मूवी के इनॉग्रेशन में, क्योंकि उसका गाना था जो रिमिक्स हो के आया था। मतलब इतना खा रहा है सोच उसका, उस गाने का वो सिर्फ नॉर्मल का नहीं खा रहा, वो रिमिक्स का भी खा रहा है वो। तो क्या बोला फिर उसने, सलमान ने? वही बात बोली होगी। यही चीज, हाँ गाली खा रहा है बस ये। हाँ, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, एक गाना गाया हुआ है, जो बताओ रॉयल्टी तो नहीं आ रही है उसको गाने की। वहां पे भी यही गा के आया है फिर। कहाँ पे? अंबानी की शादी में स्टेज पर एक गाना गा के उतर गया। तू क्या गाएगा वो, तू सोच उसको अंबानियों ने किसलिए बुलाया, बाकी तो छोड़, क्योंकि अंबानियों की शादी में उस गाने के बिना नहीं पूरी हो सकती है। तो ये सोच, तो उस गाने का लेवल सोच रहा है कि मुकेश अंबानी की लड़की की शादी भी उस गाने के बिना पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसको ही बुलाया। भाई तू तेरे को बुलाना ही पड़ेगा, हरामजादे, तेरा गाना कौन गाएगा यहाँ पे, जब बाकी सारे लाइव करवा रहे हैं हम, तो तेरा टेप थोड़ा चलाएंगे चूतिए, तो तू भी आके गा। उस चक्कर में मानी बुला लिया उसको। और क्या गाएगा वहां जाके बहन चो, वो तो गाएगी नहीं, दूसरे चूते गाने जब भी सुने थे हमने, कितना बुरा लगेगा। लोग बोलेंगे बहन के लौड़े, ओ इधर वही गा बहन चो, ठीक है। ज्यादा बकवास मत कर, तेरे को सबको पता है तेरे को एक ही गाने के लिए बुलाया, और दूसरा वाला गा मत दियो, किसी को याद नहीं है, ठीक है। बुला लेते होंगे 20 मिनट में, मैं बता रहा हूँ इसने एक ही गाने को कम से कम 5 बार गाया हुआ। अब पार्टी चल रही है, 20 मिनट में तो बंदे बोर हो जाएंगे ना बाकी गाने सुन के। जब थोड़े से लो है, ओह सरदार को बुला, सरदार ओहो बट सोचने वाली बात ये है। अच्छा बची अभी सोचने की बात, सोचने वाली बात 2 मिनट इतनी बेइज्जती सुनने की सोची भी नहीं है। सोचने की अभी तो सोचने वाली बात बची है। अभी तो
इसकी शादी में शकीरा भी तो आई थी, नहीं आई थी शकीरा कि एक और आई थी? शकीरा को भी तो बुलाया था शायद, मुझे लग रहा वो है बड़े बेटे की शादी में था। शकीरा। हाँ, तो ब्राजील में तो गाना था किसी ने। लाइव है तो लाइव है, फिर शकीरा की गाएगी ब्राजील खुद ही। और तुझे लगता है क्या गवाया होगा उन्होंने? वो भी गवाया ही होगा। वही गवाया होगा पहले, वो भी सेम चीज है। जैसे ये गाने के लिए, ऐसे वो भी गाने के लिए इंडिया में। मोदी ने शादी बढ़िया करी है बहनचोद, कुछ भी कहो बहनचोद। रोके के लिए इसने शायद, या रोका या रोके के पहले ना एक इटली का गांव पूरा बुक कर लिया था। तो वहां इटली का गांव में बुक कर लिया बहनचोद? हाँ, सी साइड पे, और वहां सबको अच्छा। उड़ा के लेके गए और हाँ। रोका करा। वहां रोका करा इन्होंने? हाँ। और सबको मतलब कि कितने लोग गए रोके के लिए? जितने भी गए होंगे कम थोड़ी होते हैं। अगर खुद भी जा ही रहे हो वो भी ज्यादा ही है। बुआ फूफा को लेके गए थे। ये तो फिर तो नाराज होने वाली बात है, देखो। मैं होता तो मैं हो जाता। गलत बात है यार, रोके में बुलाना चाहिए बुआ फूफा को यार। और वो भी इटली में उड़ा के ले जा रहे हो, तो गलत बात है। हाँ, और क्या यार, शेयर्स तो हमने भी खरीदे, हम भी जाना बनता है हमारा भी। चलो 10 शेयर पड़े नहीं है। शेयर्स है मेरे पास, तेरे साल है। मालिक हो तेरी कंपनी का। समझ में आई? हाँ, जेट वेज। ये लोग तो धरती से बोर हो गए होंगे अब तक। ये क्या सब करेंगे तो देख धरती में? लिया। सही बात है, क्या इटली में जाके रोका कर रहा है वो? क्या बचा है देखने में अब? तभी तो ये सारे एलन मस्क को पैसे दे रहे हैं फटाफट। भाई बना कुछ चांद चूंद भी दिखा दे। पैसे हैं तो दे के ले, नहीं तो क्या करेंगे इतने पैसे का? मर जाएंगे तो ये सारी फंडिंग एलन मस्क को स्पेस एक्स का मतलब अम्बानी कर रहा है भाई। देख ली धरती हमने ऊपर नीचे। दिखाओ मस्त, चांद ले जाओ, मार्स ले जाओ बहन, तो मजा आए जिंदगी में। इसे क्या चीज होगी नहीं देखी होगी उन्होंने बहन। क्या कर क्या रहे हैं वो क्यों है? इतना पैसा और सब कुछ देखने के बाद इंसान क्या करता है? वही करेगा जो शेख करते हैं। शेख से ज्यादा पैसा तो नहीं है इनके पास। शेख क्या क्या करते हैं वो भी? कुछ नहीं करते, पैसा ही इतना है। क्या करोगे? सोने की महल में रह लोगे, रही रहे हैं। डायमंड के पॉट पे टट्टी कर लोगे, सोने के ब्रश से, सोने के टूथपेस्ट से, सब सोना ही तो कर सकते हो। सोना ही तो सबसे महंगी चीज है मेटल्स में। मतलब डायमंड लगा लो, क्या प्लेटिनम, क्या करोगे फिर? मतलब सुबह उठ के इंसान, बहुत ही पैसे वाला इंसान क्या करेगा जो सब कुछ देख चुका है दुनिया में? क्यों उठता होगा? उठता तो नींद तो खुल गई, अब क्या करेंगे? रहीसी से रहीसी चीज क्या होगी कि अब उसके आसपास में जो 10 लड़कियां आएंगी सुबह सुबह उठते ही, और उसको जो बेड टी देंगी, वहीं पे चाय पिलाएगी। रहीसी होगी। लड़कियां नहीं हो, चलो इफ ही इज नॉट इनटू गर्ल्स, तो मतलब फैमिली के साथ होगा। बीवी उठेंगे दोनों, और आसपास नौकर चाकर सब, चाय वाय सब बढ़िया हो रहा होगा। मस्त कमरा होगा, मतलब आलिशान। ज्यादा को बेडरूम इतना बड़ा भी नहीं हो सकता, बेडरूम एक लिमिट का ही होगा। नहीं कितना बड़ा बेडरूम होता है, ऐसा बिल्डिंग में सो रहे हैं, कमरा ही नहीं है हमारे पास। कमरा तो कमरा होता है, कहीं तो खत्म होगा वो। इतना बड़ा नहीं हो सकता बेडरूम। तो कितना बड़ा बना लेगा? चांद सितारे लगा लेगा ऊपर, वैन तो टीवी होगा जो यहाँ से निकल के आएगा। और टीवी भी एक ही लगा सकता है, 2 टीवी लगाने का फायदा? क्या करेगा ऐसे? ऐसे कैसे खर्च करेगा? टीवी में क्या लगाएगा वैन? नेटफ्लिक्स। इसके लिए अलग, अमीरों के लिए अलग अलग होते होंगे ऐप। घंटा
ऐप नेटफ्लिक्स जैसी एक और मूवी अलग सिर्फ अमीरों के लिए। इतना और भी जो कोई ये कंटेंट नहीं होता यार। जो मूवी सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहे हो, क्या पता हम इसीलिए नहीं दिखाते हमको। बढ़िया बढ़िया मूवी सिर्फ उसी ऐप पे आ रही है। सोच, अमिताभ बच्चन की मूवी आ रही नहीं, जो सिर्फ उसी ऐप पे रिलीज हो रही है। अमिताभ बच्चन की नई मूवी आ रही नई है? मूवी आ रही है। अच्छा। हाँ वही देख रहे हैं बस। हाँ, मतलब उसको तो हाउस पार्टी कहते हैं। जैसे उसी कभी को ना, टेप रिकॉर्ड कर। जैसे वो ना कभी खुशी कभी गम पार्ट 2। और मैं कह रहा हूँ जब वो इंसान जाके बुला ही सकता है अमिताभ बच्चन को, आगे मिल जा, तो उसकी मूवी देखने में क्या इंटरेस्ट रहेगा? मूवी अलग होती है, तो अमिताभ बच्चन अलग होता है। तो मतलब अगर आप उसको किसी मूवी देखनी है ना, उसे अमिताभ बच्चन से नहीं मिलना, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। उसको कभी खुशी गम पार्ट 2 देखनी है, आगे क्या हुआ, अमिताभ बच्चन क्या करेगा आगे वहां पे, वो कैसे बताएगा क्या हुआ? देखेगा ना, कभी 2-3 घंटे की खुशी मूवी कभी बनेगी गम, ना। कभी खुशी कभी गम। अब लास्ट में मिल जाते हैं सारे बच्चे, हाँ वही होता है ना, बस हाँ, वापस आ गए। तो पार्ट 2 बनानी हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे मिडिल क्लास के लिए है ना कि पार्ट 2 नहीं है, क्या पता मेरे के लिए पार्ट 2 हो एक, अच्छा जी। जिसमें बच्चे बड़े हो जाते हो। और फिर बच्चों की, एक तो पहले कौन सी मूवी थी कभी खुशी कभी गम? भगवान, अरे कभी खुशी कभी गम कौन सी मूवी थी जिसमें ऋतिक और शाहरुख बच्चे होते हैं इसके। जिसमें ये मोटू होता है? हाँ वही है ना, हाँ, वही वही। जो दो भाई होते हैं। हाँ, जिसमें वो हेलीकॉप्टर से आता है, जिसमें वो जय बहादुरी दरवाजा खोल के देखती है। हाँ, दिल्ली चांदनी चौक बोले में, चूड़ियां, चांदनी चौक में हेलीकॉप्टर बोले- लैंड करा रहा है वो। अच्छा, वही वाली मूवी। वही वो वाली है। चांदनी चौक दिखाया है। हाँ, उसमें हेलीकॉप्टर लैंड कराया उसने। उसका घर चांदनी चौक में होता है, वो घर इज इन चांदनी चौक। वो मूवी में महल, ये, हाँ वो मूवी यार में ये चांदनी दिखाया चौक है। में बेंचो उसमें वो हेलीकॉप्टर लैंड करा रहा जामा है। मस्जिद को इतनी जगह नहीं मिली, तू बेंचो वहां पे महल बना रहा है चांदनी चौक में। इतनी जगह तो जामा मस्जिद के पास भी नहीं है, तूने उसके साथ ही बेंचो वहां पे 4 एकड़ का बेंचो अपना हेलीपैड बना दिया। इतना बड़ा घर है, वो भागते हुए जा रहा है। जमीन किसने बेची है बेंचो? नहीं, इतना बड़ा घर है, वो भागते हुए जा रहा है। हाँ हाँ, सही बात है, हेलीकॉप्टर उतरता है और हेलीकॉप्टर से वो काले रंग का हेलीकॉप्टर से उतरता है। हाँ, काले रंग के काले कपड़े रंग के पहन कपड़े के, पहने होते काला हैं, ब्रीफ काला केस। काला चश्मा भी होता है क्या? नहीं, चश्मा पहना होता है। हो सकता है। हाँ, तो ऐसे, हाँ जब मिलता है तो चश्मा उतार के मिलता है वहां से। नहीं, चश्मा जी नहीं। चाहता हाँ, है। गले से लगा हाँ। लूं। भागता हुआ जा रहा है, जो अंदर ढोल बज रहे हैं एकदम से, उसको देखते हैं पीछे आ गया मैं। क्या रईसी है यार, फक जलाल जलील हो गए हम यार, मर जाना चाहिए हमको यार, मर जाना चाहिए, कोई जिंदगी नहीं हमारे लिए। ये होती रईसी, सही तो बात है यार, ये ऋषि तो है ही। मोटो में तो ऐसे आता होगा हेलीकॉप्टर से। वो बोले बात है, वो भाग नहीं पाता होगा, वो आता है ऐसे 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 उसके लिए गाड़ी रख ली होगी। हेलीकॉप्टर से इतना उतरते। पैसा है ही, गाड़ी रख लो हेलीकॉप्टर से घर के लिए। देखो शाहरुख खान तो बनना ही है ना उसको, तो मोटा तो शाहरुख आ खान तो जाए, भाग के आता ना, मोटा तो गोल्फ कार्ट पे आ जाएगा। मजा नहीं आएगा ना। मजा तो शाहरुख खान बनने में है ना। कैसे वो ऐसे कैसे सीन आएगा और साथ में नीता मानी खड़ी होगी उसको रिसीव करने के लिए, फर्स्ट जगह ताली लेके, और वो भागता हुआ आ रहा है मोटा बहनचोद, पैंट नीचे उतर रही है बहनचोद, कच्चा दिख रहा है। हमटी डमटी सेट होने वाले फीलिंग आ रही है, भागता हुआ आ रहा है बहनचोद, गाना चल रहा है पीछे। भागता हुआ कोई शाहरुख खान ना भागता हुआ आ रहा होगा, वो तो अपने स्टाइल से भाग रहा होगा ना, ये सोचो वो कैसे भाग रहा होगा। हम्टी डम्टी। और फिर गाने को लगाओ पीछे, वो कैसे भागेगा? भागेगा तो हाउ डू यू इमेजिन हिम रनिंग? तो अब उसके पीछे गाना थोड़ा सा अच्छा लगता है, जी चाहता है, उसके पीछे तो ये लगेगा ना, हमटी डमटी सेट होने वाले। शाहरुख खान बनेगा मैं। तो बहुत ही सही ट्रिप आ गई है तो।